हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास फिफ्थ की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 29, चैप्टर नेम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज की इस लेसन में हम आप सभी को किताब में दी गई एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऊपर का सेंटेंस डायरेक्ट है और नीचे का सेंटेंस इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे हमको करेक्ट टेंस को फिल करना है। हमें देखना है कौन सी क्रिया का किस फॉर्म का यूज करें। तो यहाँ पे इज का यूज हुआ है। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो यहाँ पे इज का यूज नहीं, हम यहाँ पे वाज लगाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे डू नॉट है तो हम पास्ट में जाएंगे तो डू नॉट के स्थान पे डिड नॉट का यूज किया जाएगा, क्योंकि रूल है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्ट स्पीच की क्रिया को बदल देते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इज के स्थान पे वाज, डू के स्थान पे डिड का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सेंटेंस में भी आई के साथ एम है तो यहाँ पर अब सी है तो सी के साथ यहाँ पे हम वाज लगाएंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है वाज। यहाँ पे बिल है तो बिल का पास्ट वुड हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर भी पास्ट है। अगले सेंटेंस में यहाँ पे आर है तो यहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे, WERE, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है। यहाँ पे हैव है तो हैड फिल करेंगे, यहाँ पे कैन है तो कुड को फिल करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, कह रहा है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस सेड द टीचर। अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये सत्य बात है। तो यहाँ पे टेंस चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे हम दिए गए वर्ब को, रोटेट्स को फिल करेंगे सेम वैसे ही। सेकंड एक्सरसाइज कह रहा है कंप्लीट द इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन का करेक्ट फॉर्म हमें यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ही सेड है तो ही सेड लिखा गया, कामा हटाया गया। डेट आई ही के अकॉर्डिंग बदला जाएगा तो ही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में तो हैड फाउंड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर सभी सेंटेंस को ऑलरेडी कर दिए हैं। आप लोग इसको देख करके फिल करेंगे। आई हैड फाउंड द मनी इन द गार्डन द प्रीवियस डे। यहाँ पे वर्ड चेंजिंग है, स्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। सेकंड यहाँ पे वाट है तो वाट हमारा कंजक्शन बन गया, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। यू को बदलेंगे आई हो जाएगा। वेयर जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तो हैड बीन हो जाएगा। इस तरह इसको लिखते जाएंगे। लास्ट को बदल देंगे द प्रीवियस में और संडे को लिख लेंगे। इस तरीके से आप लोग प्रत्येक सेंटेंस को ध्यानपूर्वक अपने बुक में फिल करेंगे। अब इस पेज को हम टर्न करते हैं और देखते हैं कि आगे चैप्टर पर अगले पेज पर क्या है। तो अगले पेज पर भी सेकंड एक्सरसाइज का कुछ अंश है यहाँ पर भी, तो इसको आप लोग देख करके फिल कर लें। हम इसको पढ़ते जा रहे हैं। वेयर आई हैड बीन सो लॉन्ग शी वांटेड टू टेल me about her trip to Jim Corbett. He could stay at his place over the weekend. तीसरा एक्सरसाइज है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर भी सेंटेंस को किया जा चुका है। सी वुड प्ले ए टेनिस मैच द नेक्स्ट डे, क्योंकि यहाँ पे टुमारो है तो टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। आई का यहाँ पे सी हैड गॉन टू बेड अर्ली द लास्ट का द प्रीवियस नाइट। इस तरीके से अगला सेंटेंस है दिस वाज द मोस्ट वेल केप्ट पार्क ही हैड एवर सीन। ही वाज गोइंग टू विजिट माई अंकल द फॉलोइंग वीक। यहाँ पे नेक्स्ट मंथ है तो यहाँ पे हम वीक नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम मंथ ही लिखेंगे, द फॉलोइंग मंथ। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे ही वाज श्योर ही हैड सीन हिम हियर द प्रीवियस वीक।
यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे प्रीवियस में चेंज करेंगे। अगला, ही वाज स्टार्टिंग वर्क फॉर अ न्यू कंपनी द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट का द फॉलोइंग वीक। लास्ट यहाँ पे आई हैड लेफ्ट माई बुक्स देयर। चौथा एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। मदर सेड, तो मदर सेड लिखा जाएगा, कमा हटाएंगे, डेट लगाएंगे, द ट्रेन थर्ड पर्सन में आएगा क्योंकि नाउन है, द ट्रेन हो जाएगा। विल का यहाँ पे उड करेंगे, प्रोबेबली मीन्स होता है संभवतः, अराइव ऑन टाइम समय पर पहुंचना। अगला सेंटेंस, ही सेड आई हैव टू फिनिश, यहाँ लिखें ही सेड, काम हटाएंगे, डेट, आई का ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। टू फिनिश नॉन फाइनाइट वर्ब है, दिस का दिस ही लिखेंगे, कहीं कहीं डेट भी होता है तो यहाँ पर हम सेंस के अकॉर्डिंग दिस को दिस में ही लिखेंगे। रिपोर्ट बाई 5 o'clock। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, द डॉक्टर सेड डेट मिस्टर शर्मा वुड इम्प्रूव क्विकली। डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर शर्मा में शीघ्र ही सुधार हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल का वुड हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, बिल्मा टोल्ड मी डेट आई का सी वाज लर्निंग लिविंग इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड, कमा हटाएंगे, डेट एवरीवन हैज का हैड टू राइट एन एसे। अगला सेंटेंस यहाँ पे आर्यन सेड, तो यहाँ पे आर्यन सेड, कमा हटाएंगे, डेट आई का ही हो जाएगा, सा का हैड सीन लिखेंगे, मूवी ऑन वेडनेसडे। अगला सेंटेंस यहाँ पे बीरा सेड आई हैव रेड डेट बुक, तो यहाँ पे बीरा सेड, कमा हटाएंगे, डेट आई का सी, हैव का हैड, रीड का रेड, डेट बुक। अंजलि टोल्ड सुमन that she could not go to the movie with her. Nitin said that he had finished studying my lesson. तो यहाँ पे my lesson है, तो यहाँ पे हम my नहीं, यहाँ पे his lesson लिखेंगे क्योंकि I है, I को हम चेंज करेंगे नितिन के अकॉर्डिंग, तो I के स्थान पे ही हो गया। इसी तरीके से जो I के साथ my लगा है तो ही के साथ यहाँ पे his हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हिज लेसन। अगला सेंटेंस है, कुलदीप रिमार्क डेट हारमन स्पोक इंग्लिश वेल। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट क्रिया की सेकंड फॉर्म स्पोक। ही टोल्ड मी डेट आई का ही वुड नॉट सी मिस्टर जोशी अंटिल ट्यूसडे। तरुण सेड डेट ही सर्टेनली होप्ड, होप का होप्ड, इट वुड नॉट रेन द नेक्स्ट डे। टुमारो का वर्ड चेंजिंग, द नेक्स्ट डे। द रॉबर ट्रीटेड, डकैत ने धमकाया, द मैन व्यक्ति को, टू गिव हिम हिज मनी, कि वह अपना पैसा उसे दे दे। इम्परेटिव सेंटेंस है, द रॉबर ट्रीटेड द मैन टू गिव हिम हिज मनी। अगला सेंटेंस यहाँ पे, शेखर ऑर्डर्ड हिज डॉटर, शेखर ने अपनी पुत्री को आदेशित किया, टू लुक आउट, बाहर देखो, एंड टोल्ड, और उसे बताया, डेट की देयर वाज ए ट्रक कमिंग, कि देखो एक ट्रक आ रही है। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पेज को टर्न करते हैं। अब यहाँ पे पांचवा एक्सरसाइज है। पांचवा एक्सरसाइज में कह रहा है, रीराइट द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एज डायरेक्टेड कोटेशंस एट एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क वेयर रिक्वायर्ड। यहाँ पर दिया गया सेंटेंस इनडायरेक्ट में है, उसे हमें डायरेक्ट में चेंज करना है, और जहाँ पर भी पंक्चुएशन मार्क की ज़रूरत है वहाँ पे हमें इसको लगाना है। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले मानो सेड, फिर कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पे कामा डबल कामा, फिर हिज बाइक का यहाँ पे माई बाइक हो जाएगा, इसका इज ही लिखेंगे ब्रोकन, और फुल स्टॉप लगा के क्लोज करेंगे। इस तरीके से इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें कि कहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, और आप लोग अपनी किताब को फिल करें। धन्यवाद।